गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज हम पुनः महाभारत की कथा को पढ़ेंगे। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इस पौराणिक कथा में कौरवों और पांडवों के आपस के संघर्ष का वर्णन है और यह सबसे लंबा महाकाव्य है। महाभारत सबसे लंबा महाकाव्य है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश है भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने सामने सगे संबंधियों बंधु बांधवों को देखकर दुख से भर उठे हैं कि उन लोगों पर वो धनुष कैसे उठाएं, उनसे युद्ध कैसे करें। चलिए आगे की कथा इस प्रकार है। कृष्ण अर्जुन के सारथी, सारथी मतलब रथ चलाने वाले, तो कृष्ण अर्जुन के सारथी यानी रथ चलाने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को ढाढ़स बंधाया और समझाकर कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब अर्जुन बहुत ही दुख से भर उठे कि मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे युद्ध करूं, मेरे सामने सभी सगे संबंधी हैं जिसके साथ मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ, ये सभी मेरे अपने भाई बांधव हैं, इस पर कैसे धनुष उठाऊं। तो कृष्ण उन्हें, उनके सारथी थे रथ चलाने वाले, और उन्होंने अर्जुन को ढाढ़स बंधाया कि तुम अपना कर्म करो, कर्तव्य का पालन करो और उसके परिणाम के बारे में, फल की चिंता मत करो। तो यही गीता का संदेश है बच्चों, कि कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए। कर्म की चिंता यानी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम ईश्वर देगा, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मनुष्य अपना कर्तव्य अच्छी तरह तभी निभा सकता है जब वह स्वार्थ और इच्छाओं पर विजय पाले। मनुष्य अपना कर्तव्य कब निभाता है? जब वह अपने स्वार्थ पर विजय पाले, अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पाले। यही गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा गीता का क्या संदेश है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और मनुष्य अपना कर्तव्य अच्छी तरह तभी निभा सकता है जब वो अपने स्वार्थ पर और अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर विजय पाले। यही गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। सब हिंदू गीता के उपदेशों का आदर करते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है गीता, और सभी उसके उपदेशों का पालन करते हैं, उस पर चलने की, उसका अनुगमन करते हैं, उसकी सीख का अनुगमन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा संसार भर में अन्य धर्मों को मानने वाले अनेक लोग गीता का पाठ और आदर करते हैं, और दूसरे धर्मावलंबी वाले भी हैं जो दूसरे धर्म को मानते हैं, वे लोग भी गीता का पाठ भी करते हैं और आदर करते हैं। वाल्मीकि ने रामायण और व्यास ने महाभारत की रचना की। अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और महर्षि व्यास ने महाभारत व भगवत गीता की रचना की। पहले ये दोनों ग्रंथ संस्कृत में थे, ध्यान रखिएगा, पहले ये दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखे गए थे, पर जनता में इन दोनों कथाओं का इतना प्रचार हुआ कि बाद में लोगों की बोलचाल की भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया और ये अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबके घर में रामचरितमानस, जिसका अवधि बोली में भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास ने लिखा है, तो घर घर में रामायण रामचरितमानस पढ़ी जाती है। तो इतना प्रचार हुआ इस संस्कृत के ग्रंथों का, राम के चरित्र का, कि लोग अपनी बोलचाल की भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अंग बन गया। चलिए गृह कार्य नोट करेंगी। गीता का क्या संदेश है? वीडियो को बार बार पढ़ेंगी, उसमें स्पष्ट आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से प्रश्न का उत्तर देंगी। कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।